तो अपना चश्मा पहना दिया और तभी उन्हें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान दिखने लगे। चौथी मुलाकात में भगवान ने भाई जी से अच्छे से बात की, 2.25 घंटे, और उसी समय सेठ जी को वो रोग हो गया और वो आधे सही हो गए। आपको तो भगवान के दर्शन मिल गए और मेरा पूरा संसार उजड़ गया। माँ ने हनुमान जी को भोग लगाया और उस हनुमान जी प्रकट होकर लड्डू लेके बैठ गए। योगी जी जब से बने तब से, चाहे मुख्यमंत्री बन गए हों, चाहे सांसद थे, हर साल आते हैं भाई जी के जन्मदिन पे। सारी दुनिया ही भाई जी के पास आ जाती थी। भाई जी को मना करना तो आता ही नहीं। कल्याण का कोई भी जिम्मेदारी गीता प्रेस की नहीं थी। कल्याण का घाटा भाई जी निजी रूप से भुगतते थे। एक बहुत सुंदर बात है, जिस विषय को अपने लोग कह रहे हैं, बाबा तुलसी ने एक जगह महादेव के लिए कहा, चरित सिंधु गिरजा रमन निगमहिन पावहि पार, ओ बरनई तुलसी दास किमी अतिमति मंद गंवार। भगवान महादेव का जो चरित्र है उस समंदर के समान है। सागर की तरह गंभीर है तू। सावन लग गया है, कावड़िए कावड़ लेके आ रहे हैं। अरे सागर की तरह गंभीर है तू, हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी। सागर की तरह गंभीर है तू, सागर की तरह। तेरे शीश पे गंगा बहती है, जो पाप जगत के हरती है, हरती है। दुखियों का हरता पीर है तू, दुखियों का हरता पीर है तू, हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी। सागर की तरह गंभीर है तू। तेरे चितवन में एक मस्ती है, हर दिल में तुम्हारी बस्ती है। तेरे चितवन में एक मस्ती है, हर दिल में तुम्हारी बस्ती है। बोले बस्ती है, गिरजा का कुसुमल चीर है तू, गिरजा का कुसुमल चीर है तू, हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी। सागर की तरह। हमारी मैया कुसुमल रंग की साड़ी बहुत पहनती है, इसलिए प्रहलाद जी उसको सुकोमल चीर कहते हैं। अब सुकोमल कह दो, मैं कुसुमल गाता हूँ ये सोच रहा कि भैया मात्राओं का इधर उधर कर रहे हैं अक्षरों का, तो ये सही करके गाता उसे। कुसुमल रंग। ढोला थारे देश में अजी उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मरवन और तीजो कुसुमल रंग। तो बात ये थी, चरित सिंधु गिरजा रमन निगम न पावहीं पार, बरनई तुलसीदास किमी अति मति मंद गंवार। बाबा तुलसीदास जी बार बार रामचरितमानस लिखते हैं। सरकार आपको मैं क्या बताऊं, वो अपने आप को बार बार मति मंद कहते हैं। और जब प्राकृत कवि होंगे, लौकिक कवि होंगे, उनके लिखने में ये आएगा कि क्या बात है, गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और ही है, अपनी तारीफ में खुद ही कह देंगे। पर जब भगवान की सत्ता को संत
की सत्ता को जो जानता है, और जानना जहाँ से प्रारंभ करता है वहाँ से वो ये कहना शुरू कर देता है कि मैं नहीं जानता हूँ और मैं जान नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। और जिस दिन जो ये समझ लेते दीदी कि नहीं जान सकता, तो उसी दिन वो जानना प्रारंभ कर देता है। ये बात है। तो भाई जी का चरित्र कहने के लिए हमने पहले दिन ही ये निवेदन किया था, क्या किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ वो है, जहाँ वो है, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। तो बहुत बड़ी बात है। उस पद को कैसे जाने और कैसे पहुँचे। गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। तो एक बात बहुत बढ़िया बात है, भगवान का चरित्र कहना आसान है, संतों भक्तों का चरित्र कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हमें लौकिक लगेगी, लेकिन वो परम कल्याण करने वाली, वो पारमार्थिक हैं। मैंने पूर्व में निवेदन किया था, परिचरितव्यः संता यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम यास्तेषां स्वैर कथायाम एव भवन्ति शास्त्राणि। जो उनकी निज कथा है, उनके जीवन की निज वार्ताएं तक हमें शिक्षा देती है। और भगवान के दर्शन जब भाई जी ने किए, तो मैं दूसरी मुलाकात के दर्शनों के भी मैंने सुनाया आप लोगों को। और दूसरी बार में तो भगवान ने भाई जी से इतना कहा था, सेठ जी की प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। चौथी मुलाकात में भगवान ने भाई जी से अच्छे से बात की। 2.25 घंटे बात हुई। दूसरी मुलाकात में भगवान इतना बोले भर थे, लगभग 3 बार से ऊपर भगवान ने सभाओं में भाई जी को दर्शन दिए, साधकों के समाज के मध्य। लोगों में भी चाव लग गया। जब भगवान प्रकट हुए तो महाप्रकाश हुआ, तो किसी को समाधि लगी, किसी को गाढ़ ध्यान हो गया, कोई टकटकी लगा के देखता रहा। और उस प्रकाश के पुंज के पार प्रभु के दर्शन करना तो सबके वश की बात नहीं थी। केवल 2 नर अघाते थे। उस सेठ जयदयाल गोयनका देख रहे थे या भाई जी देख रहे थे। ये सेठ जी की कृपा से दर्शन हुआ था। तो भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि जयदयाल जी की आज्ञा मानना मेरी आज्ञा मानना है, उनका आज्ञा पालन मेरा आज्ञा पालन है। इनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, और इनकी इच्छा में मेरी इच्छा है, और इनके रूप में मेरा रूप है। जब कोई संत आपको जीवन में प्रिय लगने लगे, तो आपके मन में एक बात आएगी, महात्मा तो जटिलो मुंडी लुंजित केश काशायांबर बहुकृत वेश, अलग अलग रूप रंग भेष वाले होते हैं, लेकिन उनमें एक आकर्षण आ जाता है, क्योंकि भगवद रूप उनमें समा जाता है। इसलिए भगवान ने कहा इनका रूप मेरा रूप है। सेठ जी के लिए भगवान ने ये बात कही, समझ रहे, इनकी आज्ञा पालन मेरा आज्ञा पालन है। सेठ जी ने भगवान के दर्शन कराए। महापुरुषों में ही ये सामर्थ्य हो सकता है। आप मानेंगे नहीं, सेठ जी की स्तुति भाई जी ने इस तरीके से लगी, सेठ जी अपनी स्तुति करने नहीं देते थे। जब भगवान के दर्शन कराए और भगवान ने सेठ जी का ऐसा महत्व कहा, तो भाई जी ने सेठ जी के विषय में पहले तो ये लिखा, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु
राम मिलावन हार। अति उदार मंजुल मंगलमय, अति उदार मंगलमय, अभिमत फलदाता, अभिमत फलदाता। राम मिलावन हार परम गुरु। ये भाई जी ने कहा सेठ जी के विषय में, परम गुरु राम मिलावन हार। टूटी फूटी नाव पड़ी मम, भीषण भवनद धार। जयति जयति जय देव दयानिधि, जयति जयति जय देव दयानिधि। बेगी उतारो पार, राम मिलावन हार परम गुरु। राम मिलावन हार। ये कहा परम गुरु राम जयति जयति जय जय देव दयानिधि। इनडायरेक्टली सेठ जी का नाम लिखना पड़ा। बहुत बड़ा सामर्थ्य था उन महापुरुष का। जब दर्शन हुए तो भाई जी को लगा कि अपने गुरुदेव के लिए एक जगह दोबारा लिखा है जयति देव जय दयालु देवा। ये भी सेठ जी के लिए लिखा पद रत्नाकर में जो ये पद आता है। और एक जगह सेठ जी की स्तुति करते हो भाई जी इनडायरेक्ट स्तुति करते हैं उसमें, सर्व शिरोमणि विश्व सभा के आत्मोपम विश्वम्भर के। क्या क्या उपमा दे रहे हैं सेठ जी को। सेठ जी के पिताजी खूबचंद गोयनका जी सेठ जी से कहने लगे, तुम अपने मित्र हनुमान को बताते हो सब कुछ, ये बताओ कि मैं जाने वाला हूं कि नहीं जाने वाला हूं। बहुत बीमार थे। सेठ जी ने कहा नहीं अभी शरीर नहीं जाएगा। बड़ा संकोच करके कहा। फिर जब फाइनली उनका जाने का समय आया तो दोबारा स्थिति बड़ी खराब हुई। तो बार बार पूछा। उन्होंने बोला देखिए अगर मैं कह दूंगा तो सेवा भाव कम हो जाएगा। लोग कहेंगे आसपास में सब लोग सेवा कर रहे हैं, कहेंगे जाने वाले तो हैं, और नहीं जाएंगे तो भी सेवा भाव कम हो जाएगा। अगर ये कह दूं तो कुछ ना कहने का लाभ है। तो सेठ जी के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ जी की माँ से कहा, जयदा मुझे कुछ नहीं कहता, तुम पूछो। तब माँ पीछे पड़ गई। तब उन्होंने कहा, सेठ जी मुड़े, उन्होंने कहा माँ शरीर नहीं रहेगा अब। तो पिताजी खूब भजन करते। पहले आर्य समाजी थे और सेठ जी भी आर्य समाजी थे। फिर तो बाद में भगवान ने दर्शन दे के सब किस तरह परम प्रेमी बना लिया। पर थे बड़े सत्यनिष्ठ, बड़े अद्भुत महापुरुष। तो पिताजी आप सो जाइए। नहीं जयदयाल, अगर सो गया तो, अगर नींद में मर गया तो भगवान का स्मरण करते हुए जाऊंगा। तो सेठ जी ने कहा नहीं आप सो जाइए। तो बोले भाई मृत्यु कभी भी आ सकती है, जब तुमने कहा जा। तो बोले मैं गारंटी लेता हूँ सोते सोते नहीं आएगा, आप आराम से सो जाइए। जिस दिन जाने वाले थे सेठ जी ने कहा आज आप सोइएगा नहीं, सतत भगवत स्मरण रखिए, आज आपके जाने का समय। सुबह सुबह सेठ जी ने उन्हें और भूमि पे शयन कराया। तो जाने से ठीक पहले कहने लगे कि अपनी पत्नी से कि तुम इसे खाली बेटा मत मानना, भगवान का एक अवतार हुआ है, एक संत का अवतार हमारे घर में हुआ है। अपने भाई से भी बोले कि ये अपना भतीजा मत मानना, बहुत
एक विशिष्ट विभूति का अवतरण हमारे घर में हुआ है, हैं? असंख्य लोगों, सेठ जी अंत में परम सेवा को बड़ी मान्यता देते थे कि कोई व्यक्ति जा रहे है और जाते समय उसे भगवान का स्मरण कराना, ये अपने आप में बहुत विशेष बात है। सेठ जी के एक, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, सूरजमल गोयनका जी नाम था शायद उनका। उनका अंत समय, उनके पिताजी का अंत समय आने वाला था, नाम था सूरजमल गोयनका। उनके पिताजी का अंत समय आने वाला था, सेठ जी ने उन्हें कहा, तो वो पिताजी सब लोगों को बुलाते, सेठ जी की बातें बताते, सेठ ऐसे हैं, सेठ ऐसे। तो वो कहते हैं आप मेरे विषय में ज़्यादा बात ना कहा करें, आप भगवान की बात बताएं सो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्रशंसा से कोई लाभ नहीं है। नाम रूप मिथ्या है, शरीर चला जाएगा। और सेठ जी का प्रिय भजन था, हमेशा सबको, सेठ जी उठ के सभा में गाते थे, क्या गाते थे? उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला। साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों भया है गेला। राम नाम निष्काम रटो नर, बीती जाए ये बेला, 2 दिन का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला, 2 दिन का दर्शन मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तो वो सूरजमल गोयनका जी के पिताजी जाने लगे तो सेठ जी उनके पास आए। सेठ जी ने कहा आप भगवान का ध्यान करें। तो बोले ध्यान नहीं होता, इतने शरीर में स्थिति खराब हो रखी है कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, एक चित्र लाओ विष्णु भगवान का। तो भगवान की फोटो दिखाने लगे, लो अंतकाल में भगवान में मति होने से भगवान का धाम मिलता है, तो आप इसके दर्शन कर लीजिए। तो आपको दर्शन हो रहे। तो जब बोला देखो भगवान ऐसे बोला, तो वो कहने लगे सेठ जी मेरे मन में भगवान की बुद्धि ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान का चित्र है, तो बस मेरे मन में ये बात है फोटो है भगवान की। तो सेठ जी ने कहा अच्छा आपको अभी भी फोटो दिखती है? हाँ। तो सेठ जी ने कहा लो मेरा चश्मा लो। तो अपना चश्मा पहना दिया और तभी उन्हें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान दिखने लगे। तो सेठ जी का हम क्या कहें, भाई जी को लगा कि सेठ जी की स्तुति हम, तो भाई जी ने लिखा सर्व शिरोमणि विश्व सभा के आत्मोपम विश्वंभर के विजयी नायक जग नायक के सच्चे सुहृद चराचर के सुखद सुधानिधि साधु कुमुद के भास्कर भक्त कमल वन के। आहा, सुखद सुधानिधि साधु कुमुद के भास्कर भक्त कमल वन के। क्या बात है, कमल वन के भास्कर, क्या भक्त कमलों का जो वन है भक्त रूपी, उसके सूर्य हैं, सारे महात्मा खिल उठते हैं। और लोभी जग हित आश्रय दीनों के प्रकाश पथिकों के अवलंबन जन के। लोभी जग हित के त्यागी सब जग के भोगी भूमा की। मोही निर्मोही के प्यारे
जीवन बोधमयी माँ के। तत्पर परम हरण पर दुख के, तत्परता विहीन तन के। चतुर खिलाड़ी जग नाटक के, चिंतामणि साधक जन के। क्या बात! सेठ जी के लिए इतने सुंदर सुंदर संबोधन। भाई जी वो रहस्य जान चुके थे कि वस्तुतः सेठ जी हैं क्या। तब भगवान ने दूसरी मुलाकात में सेठ जी के विषय में कहा। यहां तक प्रभु ने यह कह दिया कि अगर सेठ जयदयाल गोयनका बोले तो सबको भगवान के, सबको मेरे दर्शन हो सकते हैं, इतनी बात। पर सेठ जी ने कहा हम इनकी प्रसन्नता में प्रसन्नता मानते हैं, हनुमान मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये कर दो। मैंने पूर्व में भी आपको ये बात बताई, सेठ जी यहां तक निष्काम भाव रखते थे कि भगवान से कुछ मांगना नहीं, भगवान की प्रीति। उन्होंने कहा अगर मेरी पत्नी के साथ कोई कुचेष्टा करने लगी आतताई लोग आके मिलके, तो सेठ जी ने कहा मैं अपनी शरीर की समस्त क्षमता लगा के अपने प्राण न्योछावर करके मेरे जीते जी तक मैं अपने सामर्थ्य से रक्षा करूंगा, लेकिन मैं नहीं कहूंगा हे नाथ आप रक्षा करो। सेठ नहीं बोलते थे, ये उनके स्वभाव में ही नहीं था भगवान ऐसा कर दो ये बोलने का। पर सेठ जी बड़े अद्भुत थे। एक मित्र उनके हनुमान दास गोयनका जी तो बहुत प्रिय मित्र थे सेठ जी के, तो उनको बीची का रोग हुआ था, तो फिर बहुत भयानक घाव सा हो गया था और बहुत दर्द था उसमें। तो सेठ जी से कहने लगे कि अपने मित्र से जयदयाल मेरे को बहुत दर्द होता है, तो तुम भगवान से बोल के ठीक करवा दो। तो सेठ जी ने बोला देखो मैं प्रभु से नहीं बोलूँगा ये, पर ये कर सकता हूँ ये रोग मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं। तो सेठ जी ने बोला तुम्हें मैं नहीं दूंगा, ये मेरे हिस्से का भोग है, लेकिन मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो सेठ जी ने कहा अच्छा एक काम करोगे आधा दे दो, आधा दे दोगे तो आधा सह लोगे। हाँ अगर आधा हो जाएगा तो आधे दर्द तक मैं सह लूँगा, पर ये बहुत ज़्यादा है। और उसी समय सेठ जी को वो रोग हो गया और वो आधे सही हो गए। बहुत अपने जीवन काल में उन्होंने असंख्य ऐसे कार्य किए, पर उनकी कहीं फोटो नहीं होती कहीं। तो ये बात देखो सेठ जी का प्रभाव बताया। भाई जी को फिर कांति बाबू के बगीचे में रुके थे गोरखपुर आके, और भगवान एक दिन दोबारा उस पीरियड में भगवान लगभग कई बार बिन बुलाए आए। और गोरखपुर में आने के बाद जब दूसरी घटना हुई कांति बाबू के बगीचे में, वो मजदूर कुछ काम कर रहे थे, भाई जी को दोपहर में ऐसा लगा कुछ होने वाला है, एक कक्ष में जाके बंद हो गए और लगा प्रभु आएंगे लगता है। जैसी आनंद की स्थिति होती थी वैसे ही तो भाई जी ने एक चेयर और खिड़की के पास लगाई और जैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए, कक्ष में महाप्रकाश छा गया और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस आकाश में भव्य उस महाप्रकाश के मध्य में प्रभु प्रकट हो गए। तो एक बार भगवान जो शून्य आकाश में से और उस चेयर के पास आए और उसको पैरों से छू दिया इसलिए कि भाई जी ने उनके बैठने के लिए बिछाई थी, पर भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर भक्त राम सदा सेवक रुचि राखे। तब भाई जी कुछ बोल नहीं पाए, तब पूछा भगवान ने तेरी कुछ इच्छा बाकी है? तब भाई जी बस इतना बोल पाए बस आप, और फिर रोने लगे। तब प्रभु ने कुछ बातें कही कि मैं तुम्हें चला के कुछ बातें कहता हूँ कि दर्शन की बात हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और कई बातें बताई। गोरक्षा में समय लगेगा, अवतार तुम जो सोचते हो कि अवतार कब होगा, कलयुग आ गया, अरे अभी कलयुग पूरा नहीं आया है, अवतार में भी बहुत समय शेष है। भाई जी 100 साल पहले कलयुग सोच रहे थे 1927 में, 2027 में अब देख लो कितना बड़ा कलयुग आ गया। कोई मोबाइल कुछ नहीं था उस समय, उन्हें कलयुग लग रहा था। तो अब सोचो, तो
नाम से सब कुछ हो जाएगा, भगवान नाम का प्रचार करो और नाम का आश्रय लेके पाप करना, कि पाप खत्म हो जाएंगे, एक दिन हम करते ही चलते हैं। पाप के प्रति घृणा नहीं होगी, अपराध से घृणा नहीं होगी। अरे कम से कम उसे गलत को गलत तो माने, उसे गलत न मानना और ये भरोसा रखना कि एक दिन हम नाम जप वगैरह कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं नाम जप वगैरह करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं वो नाम का आश्रय लेके पाप करना हो गया, बहुत गलत बात है। तो इस भरोसे में गफलत में ना रहें, उसका दंड विधान से आपको भोग मिलेगा, उसका कभी आप समझ रहे हैं तो भगवान के दंड में न जाएं। तो नाम का आश्रय लेके प्रभु ने कहा उनको यमराज भी शुद्ध नहीं कर सकता। और इसके बाद में भोगों की प्राप्ति के लिए नाम जप का प्रयोग करना ठीक नहीं है, ऐसा प्रभु ने कहा। और कहा दंभ बड़ी खराब चीज़ है, आजकल लोगों में दंभ हो गया है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दंभ बड़ी खराब बात है। और भगवान ने कहा किसी को मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत देना। बाद में हम कहें भाई जी ने कई लोगों को दर्शन कराए ही। अब इसके बाद भाई जी ने घटनाएं नोट करना बंद कर दिया। गंभीर चंद दुजारी जी को भाई जी ने बॉम्बे से बुला लिया था अपने पास में, और जसीडीह की घटना की उन्होंने चर्चा सुनी। घनश्याम दास बिड़ला, इनके माध्यम से भी कई लोगों में पहुंची, आपस में चर्चाएं हुई कि भाई उस सभा में हुआ क्या था जिस दिन भाई जी को दर्शन हुआ। तो सेठ जयदयाल गोयनका जी से घनश्याम दास बिड़ला जी ने पूछा क्या भरी सभा में भगवान के दर्शन हुए? ये बिड़ला मंदिर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में बनाए हैं, तो भाई जी के बचपन के मित्र थे। तो इन्होंने पूछा, तब सेठ जी ने कहा हाँ ये सत्य बात है, ये बात बताई। और भाई जी की उस समय की ऐसी मस्ती थी, भगवान मिल चुके थे, तो आसपास के लोगों को भी हमेशा ऐसे लगता है रस बरसता है, कुछ होने वाला है, बड़ा दिव्य कुछ। अब माता जी आ गई, भाई जी की धर्मपत्नी गोरखपुर। तो जब रतनगढ़ से माता जी आई, उन्होंने भी सुन ली कि भगवान के साक्षात दर्शन हो गए, तो इस बात के लिए वो रोती रोती आई। उन्होंने बड़ी सीधी सादी थी, उन्होंने सुना जो भगवान के दर्शन वगैरह हो जाते हैं वो संसार वंसार सब छोड़ के फिर भगवान के भजन में लीन हो जाते, और होता भी यही है, फिर वो संसार के नहीं रहते। और उन्हें लगा अभी तो भाई जी की आयु, और लगभग जब दर्शन हुए उस साल भाई जी 36वें वर्ष में थे, 35 वर्ष के थे। तो उन्होंने कहा मेरा तो पूरा माता जी छोटी अवस्था की, माँ उस समय शायद 27-28 साल की थी, तो माँ को लगा मेरा तो पूरा संसार उजड़ गया। तो अब वो रोने लगती। एक दिन भाई जी ने देखा कि कुछ बताती नहीं और रोती रहती। भाई जी ने पूछा कि तुम रोती क्यों हो, क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला रोऊं नहीं तो हंसूं क्या? तो आपको तो भगवान के दर्शन मिल गए और मेरा पूरा संसार उजड़ गया। तो भाई जी ने बोला है भगवान के दर्शन से तुम्हारे संसार उजड़ने की क्या बात है बताओ? तो उन्होंने बोला आपको भगवान के दर्शन हो गए ना, तो संसार तो समाप्त हो गया ना, भगवान के दर्शन के बाद संसार तो समाप्त हो जाता है। तो भाई जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो तुम चिंता न करो, तुम्हारे लिए मैं पहले की तरह हूं, किंतु ये रहस्य नहीं, भगवान की प्राप्ति की कुछ और बात है। तो बोले नहीं मुझे नहीं समझ में आती। तो मुझे तो हुए नहीं भगवान के दर्शन, तो जब दर्शन हो जाए तो मैं कुछ और बात भी है तो मैं समझ जाऊं। तो भाई जी ने कहा ऐसे माथे पे हाथ रखा, और जैसे ही माथे पे हाथ रखा उसी समय जिन भगवान के स्वरूप के दर्शन और पूज्य भाई जी को कई बार हुए थे, वही स्वरूप भगवान कृपा करके माता जी के समक्ष प्रकट हो गए। अब भाई जी के जो ध्येय स्वरूप भगवान थे, हालांकि भगवान ने दर्शन का आश्वासन देने के लिए मना किया, पर भाई जी ने तो फिर दर्शन कराए भी। अब क्या हुआ, इतना विलक्षण चमत्कार हुआ कि माँ को अब घर का काम करते करते भगवान दिखने लगते हैं। यहाँ तक माँ की ऐसी स्थिति हुई थी, एक बार तो हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, मंगलवार का दिन था, तो हनुमान जी के चित्र के सामने माँ लड्डू का भोग लगाया करती थी मंगल के में, बड़ी सीधी थी। सब आने जाने वालों के लिए भोजन बनाना, सबको सेवा करना, पूरा जीवन माँ का सेवा में निकला है। तो माँ ने हनुमान जी को भोग लगाया
और उस हनुमान जी प्रकट होकर लड्डू लेके बैठ गए। तो पूज्या मैया कई दिन तक मां को दर्शन होते रहे। अब एक बार भाई जी बनारस गए काशी, तो कल्याण के प्रूफ वगैरह देखने में लग गए और माँ ने कई बार कहा, सुना है जी मुझको ने वो दर्शन करा दो विश्वनाथ भगवान के, अन्नपूर्णा माँ, बस 2 जगह तो दर्शन करा दो, काशी आई हूँ। अब माँ वहाँ भी रहती, चौके में ही रहती, सारे दिन आने जाने वाले लोग लगे रहते और माँ सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करती रहती। और भाई जी हर रोज़ कहते कि मुझे ज़रूरी प्रूफ देखने हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा, कोई व्यवस्था कर दूंगा तो चले जाना। अब भाई जी खुद भी दर्शन करने नहीं गए और माँ भी नहीं गई, तो उदास हो गई बड़ी और मन में कहने लगी यहाँ आके भी देखो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाई। और माँ चौके में गई तो चौके में अन्नपूर्णा माँ और भगवान विश्वनाथ आ गए। यहाँ ये भाई जी की पत्नी की केयर भगवान कर रहे थे। गोरखपुर का जो भाई जी का उस समय का जीवन था, कांति बाबू के बगीचे में आने के बाद में, उस समय गोरखपुर बहुत, भाई जी बंबई से आए थे और बंबई में गाड़ी में घूमने वाले, सदा एकदम पूरी बढ़िया भारत के जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस समय के, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इनकी दादी से लगभग हर महीने ही मिलने आते थे। पूरे सब लोगों का इतना बड़ा इनका सर्कल था। भाई जी सबको प्रिय थे, नरम दल वालों को भी, गरम दल वालों को, क्रांतिकारियों को, क्योंकि खुद क्रांतिकारी थे भाई जी। पूर्व में अंग्रेजों ने शिमला पाल में नजरबंद किया, उससे पूर्व तक। तो भाई जी को अब बंबई का जो जलवायु थी उससे एकदम गोरखपुर में एकदम चेंज हो गया। मकान, रास्ते, रोड सब गया गुजरा है, ऐसे लिखा है उसमें, दुजारी जी लिख रहे हैं, एकदम सब गया गुजरा था, बुरी हालत थी। उस समय गोरखपुर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ था 1927 में। और भाई जी जब इधर आए और बंबई के बंगलों में भाई जी रहते थे। अब ऐसी स्थिति से बस कल्याण और गीता प्रेस का काम करना था। सेठ जी उनके गुरु तुल्य थे, सेठ जी की आज्ञा थी कल्याण का काम संभालना। कल्याण मैगजीन के लिए भाई जी को, उस पत्रिका के लिए बस वो प्रण प्राण से जुट गए थे भाई जी। अब गोरखपुर में गीता प्रेस और में भाई जी अपने रहने का स्थान शहर से 2-2 मील दूर असुरन के पोखरे रेलवे लाइन के समीप कांति बाबू के बगीचे में था भाई जी का वो स्थान। वो किराए पर लिया गया स्थान था और कांति बाबू के जो बगीचे का रास्ता था बड़ा कच्चा था। अब बरसात का जब ना, वहाँ पे एकदम इतना खतरनाक रास्ता होता है बारिश में, पूरे में कीचड़, रोड नहीं, रोशनी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। तो भाई जी टॉर्च ले लेके ऐसे चारों तरफ देखते कहीं पैर ना पड़ जाए इस तरह से, तो उस रास्ते से जाते। और उस समय सांप वाँप बड़े निकलते उस क्षेत्र में। अब मिट्टी में कीचड़ और इतनी बुरी हालत। और बंबई के सबसे पॉश एरिया में, जूहू के उस एरिया में, बांद्रा उधर उस एरिया में रहते थे। अब नित्य प्रति गीता प्रेस आना, अंधेरी रात, लेट हो जाते वहाँ से आने में, पूरे रास्ते की लाइटें ही नहीं और वो शहर से भी और दूर। अब कई बार छाता भी नहीं होता। शुरू में भाई जी अकेले बद्रीदास जी आचार्य के साथ बगीचे में रहते थे और बाद में भाई जी का परिवार भी बगीचे में आ गया और माँ भी बगीचे में आके, मतलब कांति बाबू का बगीचा, उसमें आ गए। और बड़ी मेहनत की कल्याण और गीता प्रेस के लिए भाई जी का जो परिश्रम है वो रंग लाया धीरे धीरे। भाई जी को न बंबई में रहने में आसक्ति थी, न गोरखपुर से अनासक्ति, बस उन्हें तो अपने प्रियतम भगवान का काम करना था। उस बगीचे में भाई जी 28 महीने रहे। उस बगीचे को छोड़ने का जो प्रसंग है बड़ा प्रेरणादायक है। उस समय गोरखपुर में हर साल प्लेग नाम की महामारी आती है और प्लेग में बहुत लोग मारे जाते और प्लेग छूने से ही हो जाती। तो प्लेग वाले व्यक्ति को लोग बाहर खदेड़ देते, अपने घर से दूर रखते, उसके पास नहीं आते। बस पता लग जाए प्लेग है तो लोग भग जाते आसपास के लोग मकान छोड़ के, और उस व्यक्ति को एकदम अछूत मानते थे कि जिसमें अरे रे रे तो उसको प्लेग हो गया है, कि इसकी मृत्यु निश्चित है, ये मरेगा, इसका परिवार मरेगा, हमें भी मार देगा। तो प्लेग के समय में भाई जी बहुत बहुत सेवा करते थे और प्लेग वालों में ज़्यादा के सेवा करते थे। देखो उन्हें प्लेग नहीं हुआ,
उनका ये मन था कि मैं खाली लेख लिखने के लिए नहीं हूं गीता प्रेस का। अब क्या हुआ, सैकड़ों लोग हर बार प्लेग की चपेट में आते, काल कवलित होते। अब भाई जी ने ये नया ही दृश्य देखा प्लेग का और ऐसे होने वाली मृत्यु को देखा, तो उनका हृदय एकदम पसीज गया और शहर से लोग इधर उधर गोरखपुर से बाहर जाने लगे। शहर में प्लेग था तो लोग गोरखपुर से बाहर जाने लगे। तो एक गरीब ब्राह्मण बनारसी जी, वो गरीब थे बड़े, प्लेग की चपेट में काल कवलित हो गए। प्लेग हुआ उनको, तो बनारसी पंडित जी उनका देहांत हो गया। तो उसी समय उनका परिवार पूरा अनाथ हो गया, परिवार का कोई आश्रयदाता था नहीं। और उस परिवार को पता लगा भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बड़े दयालु हैं, बड़े परम उदार हैं। तो परिवार को कोई आश्रय नहीं मिला तो किसी से पता कर लिया। तो लोग खुद नहीं करते, वो इतना बता देते हैं, चलो वो एक व्यक्ति हैं, वो सहायता कर सकते हैं। अब सारी दुनिया ही भाई जी के पास आ जाती थी, भाई जी को मना करना तो आता ही नहीं था। तो वो परिवार बड़ा दीनहीन अवस्था में भाई जी के पास पहुंचा। आश्रय था नहीं, भाई जी को अनाथ शरणागत को आश्रय देना कितना जरूरी था। भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, हमने तो पूरा ही ये किराए पे ले, तो एक कमरा आप लोगों को, उन लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी। इस बगीचे में भगवान के कई बार दर्शन हुए हैं, लेकिन भाई जी के रहने से बगीचे का महत्व बढ़ गया। दूर दूर लोगों को पता लगने लगे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार रहते हैं उस बगीचे में। और गोरखपुर के जालान बंधु भाई जी पे बड़ी श्रद्धा रखते थे, अतः वो लोग भी बगीचे का महत्व समझते थे। और उन्होंने, जालान बंधुओं ने कांति बाबू का बगीचा इसलिए खरीद लिया कि यहाँ भाई जी रहते हैं, तो वो बगीचा ही खरीद लिया ताकि बाद में भाई जी को कोई ऐसी दिक्कत ना हो। अब उक्त अनाथ परिवार को आश्रय देने के बाद जालान बंधुओं को पता लगी कि क्या पता परिवार के लोगों में भी प्लेग आ गया हो, हमारे बगीचे में भी सबको फैल जाएगा। तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते। तो उनके स्वभाव से ऐसा लगा कि भाई हमारा बगीचा है तो हम रखेंगे नहीं रखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। अब भाई जी के कानों, भाई जी को तो कैसे बोले वो, लेकिन ये बात घूम फिर के भाई जी के कानों में पड़ी कि वो नहीं चाहते कि ये ब्राह्मण परिवार, अनाथ परिवार यहाँ रहे। तो भाई जी ने अपने को निरुपाय पाया, पर उनके हृदय में इतनी ठेस लगी कि आज मैं एक अनाथ गरीब अरे असंख्य लोगों को अपनी जब अपनी कुछ कमाई नहीं थी तब वो कर्जा ले लेके दूसरों को पैसा दे देते थे, ऐसे व्यक्तित्व उनका। और आज उनके हृदय में तो आंखों में आंसू निकल आए कि क्या मैं एक अनाथ परिवार को, शरणागत को आश्रय तक नहीं दे सकता। भाई जी ने तत्काल निर्णय लिया कि फिर मैं ऐसी बड़ी जगह रह क्या करूं, मैं किसी कैसी टूटी फूटी जगह रह जाऊंगा, पर मैं ऐसी जगह नहीं रहूंगा। और उन्होंने चुपचाप सबको बताए बिना एक दूसरा मकान खोजा। और बाबू बाल मुकुंद जी एक थे, उनका टूटा फूटा खपरेल का मकान था गोरखनाथ मंदिर के। और उसी समय महंत आदित्यनाथ जी, जो ये अवैधनाथ जी योगी जी के गुरुदेव, तभी से वाटिका में परंपरा है कि हर बार भाई जी के जन्मदिन पे वहाँ के महंत आते हैं। तो योगी जी जब से बने हैं तब से, चाहे मुख्यमंत्री बन गए हों चाहे सांसद थे, हर साल आते हैं भाई जी के जन्मदिन पे, क्योंकि उनके गुरुदेव ने ये परंपरा चलाई। तो गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण की तरफ वो खपरेल का टूटा फूटा मकान था। भाई जी ने मकान किराए पे लिया। कांति बाबू के बगीचे से बहुत दूर वो, और वो और कीचड़ का खराब रास्ता, और बुरा रास्ता। परंतु जहाँ बंधन में रहना पड़े और शरणागत को आश्रय भी न दे सके, भाई जी ने कहा मुझे वहाँ रहना सही है नहीं है। अपने कष्ट की भी उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की, स्वयं के लिए कम से कम खर्च करते थे। अतः उन्होंने वो टूटा फूटा मकान ही किराए पे लिया। भाई जी ने जीवन भर गीता प्रेस से एक पैसा नहीं लिया, हालांकि उनके निज बंधु, निज परिवार के या निज आपस में जो लोग उन्हें मानते थे, जब उन्हें पता था कि कोई किसी ने उनसे पैसे मांगे तो भगवान उनकी व्यवस्था कर देते थे भाई जी की। लेकिन कल्याण का कोई भी जिम्मेदारी गीता प्रेस की नहीं थी। कल्याण का घाटा भाई जी निज रूप से भुगतते थे, और जब जब घाटा होता तो भगवान व्यवस्था कर देते थे। भाई जी ने देखा कल्याण घाटे पे चलाएंगे, तो सबके भाई जी के बहुत थोड़ा सा सामान, साधारण भोजन, कपड़े, और भाई जी थोड़े दिन रखे गंगा तट पर जाने के लिए भगवान की इच्छा से भाई जी का मन था गंगा तट पे रहने का, गोरखपुर में ही रह गए। और वहीं पे भाई जी ने बड़े सुंदर तरीके से जो आसपास लोग रहते थे उनको
भगवान ने कीर्तन बोला था तो खूब भगवान नाम संकीर्तन करना, प्रभात फेरी निकलवाना, और इस तरीके से दीपावली पे तो और बढ़िया आधी आधी रात, पूरी पूरी रात बड़े बड़े उत्सवों पे कीर्तन करवाना। उसी बीच में आत्माराम जी खेमका वगैरह कुछ लोग कल्याण के ग्रुप से अलग हो गए, तो भाई जी को बड़ा घाटा होने लगा कल्याण में। लेकिन फिर भी उनके भाई जी के मित्र ज्वाला प्रसाद कानोड़िया जी आ गए और उन्होंने कहा हम कंधे से कंधा मिला के कल्याण को आगे बढ़ाएंगे। और 4000 ग्राहक थे, भाई जी ने 12000 का वो छपवाया कल्याण का विशेषांक, और भक्तांक नाम का विशेषांक आया बड़ा। अब इतने लोग खरीदें कैसे, सब भाई जी के पास गुंजाइश थी नहीं उस समय, फिर भी उन्होंने छपवाया। तभी बद्रीदास जी आचार्य नाम के एक बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, बीकानेर छोड़ के आए और उन्होंने न शरीर की चिंता की न संसार की, घर घर जाके कल्याण के ग्राहक बनवाने शुरू किए। और भाई जी के मुंह से ये निकला कोई बात नहीं, हम घाटे में चलाएंगे पर काम प्रभु का है। आज 4000 है तो कल 40,000 होंगे, लेकिन 40,000 नहीं हुए। भाई जी के उसी समय में बाद में कल्याण के 1,60,000 लोग हो गए, और उस समय सबसे ज़्यादा बिकने वाली पत्रिका कल्याण हो गई, कल्याण। ठीक है, ये हम आपको बाकी का चरित्र कल सुनाएंगे।